सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की मूल्यांकन वर्कशीट या मूल्यांकन कार्यपत्रक 1 है, जो कि कक्षा 10वीं के लिए है और यह हिंदी विषय से लिया गया है। आपको क्या करना है, आपको पहले इसको खुद से करना है और फिर सही आंसर देखने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल या पेन से भरिए। आपको क्या करना है, पहले इस गद्यांश को पढ़ना है और फिर इसके ऊपर आधारित जो प्रश्न उत्तर हैं उनके सही विकल्प को चुनना है और पेन या पेंसिल से उसको भर के फिर अपने सर या मैम को भेजना है। तो चलिए देखते हैं एक बार कि आखिर ये गद्यांश है क्या। शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक उपकरण है। तो देखिए, जो शिक्षा है वो हमारे उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी है। शिक्षा लोगों के मस्तिष्क को उच्च स्तर पर विकसित करने का कार्य करती है, यानी वो हाई लेवल तक लेके जाती है, लोगों के दिमाग को सोचने पर, हाई लेवल की चीज़ें सोचने के लिए कार्य करती है। आधुनिक तकनीकी संसार में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आधुनिक तकनीकी संसार में जो शिक्षा है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है तकनीकी ज्ञान के लिए। फिर इसके बाद है कि शिक्षा ग्रहण करने का समय सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण समय होता है, यानी जब भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वो समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। नियमित और उचित शिक्षा हमें जीवन में लक्ष्य निर्धारित करके सफलता प्राप्त करने की ओर ले जाती है, और अगर हम नियमित रूप से और उचित शिक्षा प्राप्त करें तो वो हमें लक्ष्य जो हमने निर्धारित कर रखा है उसको प्राप्त करके सफलता ज़रूर दिलवाती है। उच्च शिक्षा सभी के लिए अच्छी और तकनीकी नौकरी प्राप्त करने, किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने और अच्छी जीवन शैली के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए, हायर स्टडीज़ हमारे लिए बहुत अच्छी है, हमारे लिए नौकरी प्राप्त करने में या हम किसी क्षेत्र में महारत हासिल करें उसके लिए उच्च शिक्षा बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि हमारे जीवन में शिक्षा का व्यापक और विशेष महत्व है, और इसी कारण से हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत व्यापक और विशेष महत्व है। चलिए अब प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक क्या है? साधन है, माध्यम है, उपकरण है, या ये सभी हैं? अभी ऊपर हमने क्या पढ़ा है? उपकरण, ये वाला उत्तर होगा इसमें। फिर स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है क्या? जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, या फिर ये सभी? तो हमने अभी समझा था शिक्षा। वैसे तो ये सभी होना चाहिए, जीवन भी जरूरी है, लेकिन जो ऊपर गद्यांश में लिखा है उसमें तो शिक्षा ही आना चाहिए। फिर है शिक्षा किसे उच्च स्तर पर विकसित करने का कार्य करती है? लोगों के मस्तिष्क को, उद्योग व्यापार को, सामाजिक व्यवहार को, या इनमें से कोई भी नहीं? हमने अभी ऊपर पढ़ा शिक्षा किसे उच्च स्तर पर विकसित करती है? लोगों के मस्तिष्क को। फिर कौन सा समय सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण समय होता है? कौन सा समय सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है? बचपन, युवावस्था, या शिक्षा ग्रहण करने का समय, या इनमें से कोई नहीं? अभी तो ऊपर हमने समझा, जल्दी से बताइए। सी ऑप्शन, शिक्षा ग्रहण करने का समय। उसके बाद नियमित और उचित शिक्षा हमें क्या दिलाती है? नौकरी दिलाती है, हमें जीवन में लक्ष्य बनाकर सफलता प्राप्त करने की ओर अग्रसर करती है, धन कमाने के योग्य बनाती है और अच्छी जीवन शैली देती है। तो अभी ऊपर हमने समझा है ना, जल्दी बताइए। तो हमें नौकरी तो दिलाती है, लेकिन हमें जीवन में लक्ष्य बनाकर सफलता प्राप्त करने की ओर अग्रसर करती है। तो ये है इसका उत्तर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च शिक्षा, छठा क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा आवश्यक नहीं है अच्छी और तकनीकी नौकरी प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए, अच्छी जीवन शैली के लिए उच्च शिक्षा आवश्यक नहीं है। बताइए इसका क्या उत्तर हो सकता है? तो देखिए, मेरे हिसाब से तो ये तीनों तो ज़रूरी हैं, ये भी ज़रूरी है उच्च शिक्षा, मतलब इसके लिए भी ज़रूरी है, इसके लिए भी ज़रूरी है और इसके लिए भी ज़रूरी है, लेकिन धन प्राप्त करने के लिए नहीं है उच्च शिक्षा केवल। ठीक है। फिर सातवां है, उपकरण में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द क्या है? उपकरण में उपसर्ग क्या है? तो देखिए, उपसर्ग में जो वो है उपसर्ग जो इसमें यूज़ हो रहा है वो है उप।
और मूल शब्द हो गया करण। ठीक है, तो ये वाला उत्तर सही है। फिर व्यक्तिगत में प्रयुक्त प्रत्यय और मूल शब्द बताइए। व्यक्तिगत में, तो व्यक्तिगत में कौन सा प्रत्यय शामिल है? ये या ये, कौन सा? व्यक्ति जमा गत, व्यक्तिगत, क्योंकि व्यक्ति शब्द है और गत इसका प्रत्यय है। सामाजिक शब्द का विलोम क्या है? असामाजिक, व्यक्तिगत, समाजहीन या इनमें से कोई नहीं। सामाजिक का विलोम उल्टा क्या होगा? असामाजिक। और नियमित शब्द का पर्यायवाची है सदैव, क्रमशः, निरंतर या इनमें से कोई नहीं। नियमित यानी रेगुलर, तो क्या होगा? सदैव, हमेशा, या निरंतर या क्रमशः? बताइए। निरंतर। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी इसे 50K तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, कोरोना वायरस अभी भी फैल रहा है, तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए। बाहर जाते समय मास्क अवश्य लगाएं और अपनी बारी आने पर टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।